तेलंगाना के हैदराबाद के रामनगर में रहने वाले शेख नसीरुद्दीन अपने पूरे परिवार, पत्नी, बेटे, बहुएं, बेटियां, बड़ी बहन और कुल लगभग 18 सदस्यों के साथ सऊदी अरब उम्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे। 9 नवंबर 2025 को सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। नसीरुद्दीन फोटो खिंचवाने को कहते हैं ताकि सभी 18 लोग एक साथ तस्वीर में आएं। बच्चों को समेटा जाता है, कोई बैग पर बैठता है, कोई इधर उधर खड़ा होता है। काफी कोशिश के बाद फोटो बन जाती है और किसी को अंदाजा नहीं था यही उनकी आखिरी तस्वीर होगी। सऊदी अरब पहुंचने के बाद एक बड़ा हादसा होता है। पूरा भारत दहल उठता है जब पता चलता है कि केवल उनका परिवार ही नहीं बल्कि उनके साथ कुल 43 लोग मर चुके हैं। ये हादसा 16 नवंबर 2025 की शाम 4 बजे के आसपास हुआ। मक्का से मदीना जा रही एयर कंडीशन बस में भारत के हैदराबाद शहर के 44 लोग सवार थे। इन्होंने एक हफ्ता मक्का में बिताया था और अब मदीना जा रहे थे। भारत के समय अनुसार रात 1 बजे का समय था। मदीना पहुंचने से पहले एक जगह आती है मुफरिहात। ड्राइवर और शोएब बातचीत कर रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज वाहन आया। शोएब ने कहा, सामने देखो, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गाड़ियों की रफ्तार तेज, रात का अंधेरा और जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बस में भीषण आग लग गई। ड्राइवर किसी तरह कूदकर बच गया। शोएब ने कांच तोड़कर बाहर छलांग लगाई और घायल होकर दूर गिरा। पीछे मुड़कर देखा, बस आग का गोला बन चुकी थी। अंदर लोग चीखते रह गए। 43 यात्री और 2 स्टाफ, कुल लगभग 45 लोग जलकर मर जाते हैं। शव पहचानने लायक भी नहीं बचे थे। ये 52 लोगों का ग्रुप था। 8 लोग मक्का में रुक गए थे, बाकी बस में थे। बचे केवल एक शोएब। 17 नवंबर सुबह 3:45 बजे हैदराबाद में फोन गया कि उनकी मां शोहरत बेगम, भाई मंजूर, भाभी, भतीजी सबकी मौत हो चुकी है। हैदराबाद के संतोष नगर, रामनगर, मल्लीपल्ली हर मोहल्ले में मातम छा गया। कुछ परिवारों के 10 से 18 सदस्य एक साथ खत्म हो चुके थे। और जैसे ही उनके मरने की खबर इंडिया में पहुंचती है, न केवल उनकी बल्कि बाकी और जो लोग गए होते हैं 42 से 43, सब यहाँ के लोगों की रूह कांप जाती है कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं कि वह उम्रा पर जो गए थे उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो 43 लोग एक साथ मारे जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। यह घटना 16 नवंबर 2025 शाम 4 बजे के आसपास की है। सऊदी अरब के मक्का शहर से एक एयर कंडीशनर बस जो मदीना जाने के लिए तैयार खड़ी हुई थी। इसमें 3 स्टॉप थे। भारत के रहने वाले हैदराबाद के 44 लोग थे जो उम्रा करने के लिए आए थे। इन्होंने 1 सप्ताह के आसपास मक्का में बिताया था और अब उनका अगला पड़ाव मदीना था। वहां जाकर ये जियारत करने वाले थे। जैसे ही 450 किलोमीटर का सफर था, उस सफर को तय करने के लिए ये बस में बैठे। कुछ सदस्य सो गए, महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब थकान के कारण सोते जा रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो जाग रहे थे। इसी में एक सदस्य मोहम्मद अब्दुल शोएब होता है जो ड्राइवर के बिल्कुल पास बैठा था। यह अब भारत के समय के अनुसार लगभग 1-1:30 बजे का समय था। भारत और सऊदी अरब के समय में लगभग 2-2.5 या 3 घंटे का अंतर था। 16-17 नवंबर 2025 की रात 1-1:30 बजे के आसपास मदीना से पहले एक जगह लगती है मुफरिहात। यहाँ जैसे ही बस पहुँचती है, ड्राइवर और शोएब बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान उसने कहा, देखो सामने एक वाहन आ रहा है, जरा देखकर। इससे पहले कि उस वाहन को देखा जाता, उससे बचने की कोशिश की जाती, लेकिन बस की रफ्तार भी तेज थी। सामने से आने वाले वाहन की भी। अंधेरा था इसलिए ठीक से दिख नहीं रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन एक जोरदार टक्कर होती है। टक्कर के बाद धमाका होता है, आग लग जाती है। ड्राइवर मौका पाकर बाहर निकल जाता है। शोएब भी कांच तोड़कर बाहर निकल जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाता है। बाहर गिरते ही उसने आंखों के सामने भयंकर दृश्य देखा और जोर जोर से रोने लगा। जिस वाहन से टक्कर हुई थी वो था डीजल भरा कैंटर। डीजल की वजह से आग भड़क उठी। बस आग का गोला बन गई, आसमान में लपटें उठ रही थी। अंदर बैठे लोग धू धू कर जल
जलने लगे। जो जाग रहे थे चीख पुकार मचा रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। आग विकराल रूप ले चुकी थी। आसपास के वाहन रुके, वीडियो बनाए, पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी, लेकिन कोई भी बस के अंदर किसी को बचा नहीं पाया। बस में बैठे 43 लोग और 2 स्टाफ, कुल 45 लोग मारे जाते हैं। वे इतनी बुरी तरह झुलस जाते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। 9 नवंबर 2025 को तेलंगाना के हैदराबाद से 52 लोग उमरा के लिए गए थे। उनमें से 4 मक्का में रुके थे, बाकी बस से निकल गए थे। कुछ कार से आने वाले थे। थकान, प्रार्थना, सफर सब कुछ जारी था। उसी सफर में 43 की मौत हो गई। सिर्फ एक घायल शोएब बचता है। उसका उपचार चल रहा था और बोलने की स्थिति में भी नहीं था। 17 नवंबर 2025 की सुबह 3:45 पर हैदराबाद में एक फोन आता है। फोन मोहम्मद मंसूफ के पास। रोते हुए बताया जाता है, आपकी माँ शोहरत बेगम मर चुकी है, आपका भाई मंजूर भी और भतीजी साहिब। मंसूफ को यकीन नहीं होता। बाद में सोशल मीडिया पर आग लगती बस के वीडियो वायरल हो जाते हैं। इंडिया में सनसनी फैल जाती है। पीएम, उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, तेलंगाना के मुख्यमंत्री सभी बयान देते हैं। मीडिया हैदराबाद की गलियों में पहुंच जाती है। परिवारों की चीखें, रिश्तेदारों का दर्द सब कैमरे में कैद हो रहा था। हर कोई यही मांग कर रहा था, लाशें भारत लाओ। लेकिन शव इतने चले थे कि पहचान मुश्किल थी। सरकार ने कहा सुपुर्दे खाक सऊदी में ही होगा। 2 परिवार सदस्यों को अनुमति दी गई। मुआवजे की बात भी शुरू हुई। यह घटना लोगों को डरा नहीं रही बल्कि जागरूक कर रही थी। अंत में अब मैं यही कहूँगा, आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।